आप सभी को नमस्कार बच्चों। मैं दीवान तिवारी आज आप सभी का लक्ष्य बैच के डीपीपी डिस्कशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो इवन रिएक्शन मोस्ट रेडियली, यानी कौन सा कंपाउंड इवन रिएक्शन आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप सभी को यहाँ पर पता है बेटा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स even reaction directly proportional to stability of carbocation similar to SN1 reaction। इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है बस, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को बी ऑप्शन दिया हुआ है 1 डिग्री हैलाइड का, ठीक है। जैसे ही आप यहां से बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहां पर आप लोगों को 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक उसी तरीके से सी ऑप्शन में भी आप लोगों को 1 डिग्री हैलाइड दिया हुआ है। तो जैसे ही आप यहां पर कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड तोड़ोगे तो यहां पर भी आप लोगों को 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा। लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आप लोगों को 3 डिग्री हैलाइड, और यहां पर भी आप लोगों को 3 डिग्री हैलाइड दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखोगे, मुद्दे की बात यहां पर यह है कि यहां पर लिविंग ग्रुप क्या है, ब्रोमीन है। यहां पर लिविंग ग्रुप क्या है, ब्रोमीन है। और यहां पर लिविंग ग्रुप क्या है बेटा, आप लोगों के पास आयोडीन है। और आप सभी लोगों को पता है कि आयोडीन की जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी होती है वो ब्रोमीन से क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि आयोडीन की साइज क्या होती है बेटा, आयोडीन की साइज बड़ी होती है, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है इजीली क्या हो जाता है, इस पर डिस्पर्स्ड हो जाता है। इजीली क्या हो जाता है, इस पर डिस्पर्स्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर अगर मैं ए और डी में आप लोगों से पूछूं कि कौन जल्दी से इवन रिएक्शन देगा, यानी कौन यहां पर आसानी से एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, तो यहां पर ये चीज यहां पर हट जाएगी बेटा, ठीक है। फिर यहां से ये H जो होगा, बीटा वाला जो H होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को यहां पर देगा और यहां पर प्रोडक्ट में एल्कीन बना देगा बेटा, क्लियर है। तो यहां पर जो आप लोगों के पास मोस्ट रेडियली रिएक्शन, यानी बहुत फास्ट रिएक्शन जो होती हुई दिखाई दे रही है, वो कौन सी होगी बेटा, ऑप्शन डी होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, क्लियर है। सो ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोगों को रिंग दे दी गई है क्वेश्चन में। ये क्या बना दी गई है, एक रिंग बना दी गई है, ठीक है। ये कट पेस्ट करके चिपकाया गया है डायग्राम, इसलिए यहां पर समस्या हो रही है आप लोगों के सामने। चलिए यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, इस रिएक्शन में होगा क्या, मैं यहां पर कर देता हूं। आप लोगों के पास एक इस टाइप की रिंग दी हुई है, यहां पर C, यहां पर दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों Br, यहां पर CH3 और यहां पर CH3। एक्चुअली में यहां पर 3 डिग्री हैलाइड है, तो सबसे पहले इवन रिएक्शन यहां पर होगी, तो यहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। दैट मींस यहां पर सबसे पहले आप लोगों को ये बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये कार्बोकेटायन का आप लोगों के पास फॉर्मेशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां CH3 और यहां पर CH3। अब देखो, 4 कार्बन वाली साइक्लिक रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है, इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5। यानी आप ये वाला बॉन्ड तोड़कर आप लोग एक 5 कार्बन की रिंग बना दो। 5 कार्बन की जैसे ही आप रिंग बनाते हो तो यहाँ पर कैसे स्ट्रक्चर बनती हुई दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया CH3। नंबर देंगे आप तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, देखो 5 कार्बन की रिंग बना दी है ना, ये वाला बॉन्ड इधर जुड़ गया, क्लियर है। अब देखो, अब पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को कौन सी पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, सेकंड पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर अब आप लोगों को 1 2 मिथाइल शिफ्ट के यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा, चांस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास CH3, और यहाँ से शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी तो होगा, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा और खुद किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यहाँ से खुद H+ की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आप लोगों के पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी बेटा CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास होगा, यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट होगा
वो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जरा ध्यान से देखिएगा। वो फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। जब इसको डार्क कर देता हूं मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड है आप लोगों के पास। तो जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा बेटा, ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट होगा। अगला सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। आप लोगों को ये साइक्लिक रिंग चिपकाया हुआ है। अगेन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूं। चिपका कर बनाया, चिप बनाने वाले ने, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, बाकी जगह यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। और इसको करो आप यहाँ पर 5th पोजीशन। माशाअल्लाह, बनाने वाले ने क्या कुदरत से बनाया है, चिपका चिपका के। चलिए, ये हम नहीं बनाते भाई पीपीटी वगैरह, ये हम डीपीपी क्यूरेशन का काम नहीं करते हैं, तो इसमें इसका जो श्रेय है ना, मास्टर की गलती नहीं है, ये बनाने वालों की गलती है बेटा। जो ना गालियां देनी है तो क्यूरेट करने वालों को दिया जाए, हमें नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है इन द गिवन रिएक्शन फॉलोइंग प्रोडक्ट आर एक्सेप्टेड, यानी कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो, तो इसके लिए मुझे एक ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा यहाँ पर, तभी समझ में आएगा। मैं ले लेता हूं यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन। देखो यहाँ पर है बेटा आप लोगों के पास, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये एक सब्सट्रैक्ट लिया हुआ है आप लोगों ने, ये एक सब्सट्रैक्ट है। यहाँ पर ले लिया है आप लोगों ने CH2, यहाँ पर ले लिया बेटा Br। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आप लोगों ने यहाँ पर CH3OH लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, CH3OH। CH3OH का मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या जाएगा बेटा, यहाँ पर इस लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन होगा, यहाँ पर Br माइनस निकल जाएगा यहाँ से, है ना, लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, यानी यहाँ पर बन गया है CH2+। अरे बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल। अब आप लोगों को रिंग एक्सपांड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 4 साइक्लिक यानी 4 कार्बन वाली साइक्लिक रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव आए, तो आप लोगों को बॉन्ड को यानी रिंग को एक्सपांड करना पड़ता है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा और कहां पर बनेगा, इस टाइप से 5 कार्बन की रिंग बनेगी। तो मैं बना देता हूं बेटा यहाँ पर 5 कार्बन की रिंग आप लोगों के सामने। यहाँ पर 5 कार्बन की रिंग जैसे ही बनी तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। पहली चीज, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, आप लोगों के पास बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। अगर आप इस वाले डायग्राम में देखें तो देखिएगा जरा, यहाँ पर अगर मैं इस बॉन्ड को शिफ्ट ना कराऊं, है ना, इस बॉन्ड को अगर शिफ्ट ना कराऊं, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, अभी ये 1 डिग्री दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इस वाले कार्बन से यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करा दूं, यानी मैं करवा रहा हूं बेटा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा रहा हूं बेटा। तो जैसे ही मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा तो ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ शिफ्ट होगा और पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया बेटा आप लोगों के पास पॉजिटिव आ गया। क्लियर है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर जो होगा, बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अब वापस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल यानी OCH3, है ना, ये इसको ऐसे ही लिख देता हूं मैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, लोन पेयर प्रेजेंट है। अमीर आदमी है तो अमीर आदमी ने इस गरीब आदमी को पैसे दे दिए, तो क्या हो गया यहाँ पर आपके पास एक साइक्लिक रिंग बन गई यहाँ पर, और यहाँ आ गया बेटा आप लोगों के पास O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, यहाँ पर CH3 तो था ही सही ना, तो ये आ गया यहाँ पर CH3। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहां से क्या निकलता हुआ, देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया ना। अब ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा, H+ यहाँ से लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलेगा, माइनस का H+। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पर, वो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा OCH3, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास CH3। ये तो आ गया सब्स्टिट्यूशन से। अब देखो इस वाले स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हो सकता है, और यहाँ पर मैं लिखता हूं आप लोगों को रेड कलर से। अगर मैं बात करूं कि यहां से आप लोगों का H+ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर H है, तो ये अगर यहां से ये H+ की फॉर्म में बाहर निकले और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करे, तो कैसी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है,
यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और यहाँ आ गया बेटा CH3। तो ये भी आप लोगों को प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप चेक करें कौन कौन सा प्रोडक्ट है। तो ये वाला प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पर सेकंड है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये वाला प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पर फोर्थ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोगों से न्यूक्लियोफाइल, चलो ये येलो वाला है ना, इसको भी यहाँ पर कंप्लीट करता हूं। अब अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आप लोगों का आ जाए CH3OH, यहाँ पर है लॉन पेयर, तो ये लॉन पेयर इधर अटैक करेगा, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा OCH3H, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ से ये H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर OCH3, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये कौन सा दिया हुआ है आप लोगों को, नहीं ये वाला फिफ्थ है, सॉरी फोर्थ तो ये वाला होगा, और ये वाला कौन सा होगा, ये वाला फिफ्थ होगा यहाँ पर। ये वाला फिफ्थ होगा यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा आप लोगों को, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर आप लोगों को वहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी कौन सा यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट सही है, यानी इनकरेक्ट बताना है। तो पहला आप लोग जो पढ़ेंगे ऑप्शन, तो पहला प्रोडक्ट में क्या हुआ है कि फर्स्ट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय इवन रिएक्शन। देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पर नहीं करवाते हो, देखो अगर यहाँ से भी आप लोग चेंज करवा सकते हो, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, अगर ये नहीं प्रोसेस कराते हो, यहाँ पर एक अल्टरनेट प्रोसेस और कर सकते हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर एक अल्टरनेट प्रोसेस और कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन। तो अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हो, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से इस हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में आप निकालते हो और इसके बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करते हो, तो आपके पास जो फाइनल आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकंड हो गया। तो फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों का इवन रिएक्शन से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट, फिफ्थ इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN1 रिएक्शन। फिफ्थ कहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को, यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर SN1 रिएक्शन आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है, क्या यहाँ पर SN1 रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से होती है, जबकि यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर, तो यहाँ जैसे ही देखोगे तो फिफ्थ वाले में आप लोगों को क्या रिंग एक्सपांशन देखने को मिल रहा है। क्या SN1 रिएक्शन में आप लोगों को पता है, SN1 रिएक्शन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होता है बेटा। तो यहां पर तो आप लोगों का रिंग एक्सपांशन होना था, लेकिन यहां पर रिंग एक्सपांशन नहीं हुआ है, उसी में ही रीअरेंजमेंट हुआ है। इसका मतलब जो आप लोगों का सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली राइट नहीं है, यानी वो क्या है, पूरा इनकरेक्ट है। हाँ नो डाउट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, नो डाउट, लेकिन SN1 वाला नहीं हो रहा है, क्योंकि SN1 में तो रिंग एक्सपांशन होना कंपलसरी होता है अगर 4 कार्बन के बाद वाले कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है तो यानी स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया आप लोगों का, इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट C को पढ़ें, फॉर्मेशन ऑफ सेकंड और फिफ्थ इन्वॉल्व स्ट्रेंड कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। देखो फिफ्थ वाला है और सेकंड वाला है, तो बिल्कुल ठीक बात है। एक स्ट्रेंड कार्बोकेटाइन, यहां पर अगर आप लोगों को एंगल स्ट्रेन देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 5 कार्बन वाली रिंग में एंगल स्ट्रेन थोड़ी सी कम होती है, जबकि 4 कार्बन वाली रिंग में एंगल स्ट्रेन ज्यादा होती है। तो यहां पर आप लोगों को स्ट्रेंड कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब स्टेटमेंट जो 3 है, स्टेटमेंट फर्स्ट आप लोगों का करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट थर्ड भी आप लोगों का क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब मैं फोर्थ स्टेटमेंट की अगर बात करूं, फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन द सॉल्वेलाइसिस रिएक्शन अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है, इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पहला जो स्टेप था, यानी किसी सॉल्वेंट, यहाँ पर अगर सॉल्वेंट की वजह से अगर आप लोगों का वहां पर न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो उस प्रोसेस को वहां पर सॉल्वोलाइसिस यहाँ पर बोला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिविंग ग्रुप एनायन की फॉर्म में बाहर निकलता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन में हमेशा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाली जो रिएक्शन आप लोगों को दे रखी है, ये कौन सी है, सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ भी क्या हो गया है, करेक्ट हो गया। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को नॉलेज अच्छी होगी ना, तो ही इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना आप लोगों को थोड़ी सी समस्या होगी। देखो
हो सकता है कि इस क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन घबराना कतई नहीं है। 2-4 बार इस क्वेश्चन को बिना देखे आप सॉल्व करना, आपसे क्वेश्चन बनेगा बेटा। नहीं बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ हूं यहाँ पर। आप मुझे इंस्टा पर या कभी भी किसी भी मीडिया पर बोल देना, सोशल मीडिया पर मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन आप लोगों से पूछा हुआ था क्वेश्चन में, वो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन यानी स्टेटमेंट सेकंड हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की चले। अगला सवाल बेटा आप लोगों से यहाँ पर थोड़ा सा ये चिपका रखे हैं सब लोगों ने। चलो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है? एक सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्वोलाइसिस है। सॉल्वोलाइसिस में क्या होगा बेटा? कार्बोकेटाइन बनेगा, अभी बताया था मैंने। तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव। 4 कार्बन वाली रिंग के बाहर पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा बेटा? रिंग एक्सपांशन होगा। क्या होगा? रिंग एक्सपांशन होगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा? रिंग एक्सपांशन। नो डाउट यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, नो डाउट यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट और रिंग एक्सपांशन में डोमिनेट कौन करता है बेटा? रिंग एक्सपांशन डोमिनेट करता है, आप लोगों को सर ने बताया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कार्बन की रिंग बनना तो बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर तो जैसे ही 5 कार्बन की रिंग होगी तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन रहा है। ये वाला कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट है। और यहाँ पर ये जो बन रहा है ये एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। दोनों ही प्रोडक्ट की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है बेटा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पर फिजिबल है। बी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर अगेन सॉल्वोलाइसिस हो रहा है बेटा। सॉल्वोलाइसिस में अगेन कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से बी आर लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव यहाँ पर कौन सा है बेटा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। मोर स्टेबल है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल यहाँ पर मोर स्टेबल है। तो यहाँ ध्यान से देखना, जब यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आप लोगों के पास मोर स्टेबल दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सब्स्टिट्यूशन। क्या यहाँ पर एलिमिनेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बना है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और ये बना है बेटा यहाँ पर एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट। तो ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट भी एकदम सही दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करता हूँ। यहाँ अगेन सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन है, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलेगा। सेम कंसेप्ट, यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटाइन, है ना। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, यानी ये हाइड्राइड यहाँ पर कहाँ पर शिफ्ट होगा? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है बेटा। यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है तो डेफिनेटली बात है यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? आप लोगों का हाइड्राइड आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग कर सकते हो बेटा। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अगर यहाँ भी कराना चाहो तो यहाँ भी करा सकते हो, नो डाउट। अच्छा, एक ही जैसे दे दिए क्या? यहाँ पर देखो एक प्रोडक्ट तो यहाँ पर ये बन जा सकता है। देखो ये वाला माइनर बनेगा अगर यहाँ करवाओगे तो 2 डिग्री है, और अगर आप यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ करा देते हो तो यहाँ पर हाइड्राइड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो इसकी बजाय एक प्रोडक्ट यहाँ पर ये भी बन जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा। एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा बेटा, और ये वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा? यहाँ पर मेजर रहेगा। क्या रहेगा बेटा? यहाँ पर मेजर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं एलिमिनेशन करवा दूं यहाँ पर इसी हाइड्रोजन का, अगर यहाँ पर एलिमिनेशन करवा दूं तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आपको एलिमिनेशन वाला भी मिल सकता है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चिपका रखी है इन लोगों ने डायग्राम, है ना, जो ऑपरेटर रहते हैं उन्होंने डायग्राम को चिपका रखी है, इसलिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों से यहाँ पर कि यहाँ पर आप लोगों को 3 डिग्री हैलाइड दिया हुआ है और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो आप तुरंत ही कह दो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहिए था सर यहाँ पर, तो है ना, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि जो I- होता है ये गुड न्यूक्लियोफाइल होता है और बैड बेस होता है, और यहाँ प्रोडक्ट में आप लोगों को क्या बना रखा है? एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना रखा है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाया हुआ है। और एलिमिनेशन रिएक्शन के तो आप सभी लोगों को पता है कि एलिमिनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। लेकिन I- क्या है बेटा? बेड बेस है और गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेटा? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा।
ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो यहाँ दिया हुआ है वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट था यानी ये जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी वो कौन सी होगी, रिएक्शन नॉट पॉसिबल, रिएक्शन नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी होगा। अगले सवाल की ओर चलें बेटा। अगला सवाल आप लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो E2 रिएक्शन, यानी कौन सी रिएक्शन आप लोगों को यहाँ पर E2 रिएक्शन आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। तो ध्यान से देखिएगा, E2 रिएक्शन के लिए आप लोगों को चेक करना पड़ेगा भाई ये अल्फा बीटा रिएक्शन का ही तो पार्ट है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन का पार्ट है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन का क्या है ये बेटा, पार्ट है। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन के लिए आप लोगों को पता है कि बीटा हाइड्रोजन मस्ट है, बीटा हाइड्रोजन क्या होने चाहिए बेटा, प्रेजेंट होने चाहिए। तो आप चेक करें कि किसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और किसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है। जिसमें बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट होंगे वो आप लोगों को E2 रिएक्शन नहीं देती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये हैलाइड है तो ये वाली पोजीशन अल्फा हो गई, ये वाली पोजीशन बेटा आप लोगों के पास बीटा हो गई। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये E2 रिएक्शन यहाँ पर देगी, E2 रिएक्शन यहाँ पर देगी। ये यहाँ पर हैलाइड है ना, ये अल्फा है, ये बीटा है और यहाँ पर ये बीटा पोजीशन है, ठीक है, ये यहाँ पर बीटा पोजीशन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस वाले बीटा के पास तो हाइड्रोजन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ तो नहीं है, लेकिन इस वाले बीटा के पास आप लोगों को यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर E2 रिएक्शन आप लोगों को शो करेगी। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये अल्फा है, ये वाली पोजीशन क्या है, बीटा है, और आप लोग देखेंगे कि बीटा पोजीशन पर आप लोगों को बीटा हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब बीटा हाइड्रोजन ही नहीं दिखाई दे रहे हैं तो E2 रिएक्शन कहां से होगी, क्लियर। तो ये E2 रिएक्शन यहाँ पर नहीं दिखाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, आज तो इन्होंने हद ही कर दिया डायग्राम में, मैं बोलने वाला हूं इस चीज को। यहाँ पर ये चीज है Br, ठीक है, ये वाली पोजीशन है अल्फा, ठीक है, ये वाली पोजीशन है बेटा बीटा और ये वाली पोजीशन है बेटा यहाँ पर बीटा। तो आप चेक करेंगे कि इस बीटा पोजीशन पर और इस बीटा पोजीशन पर आप लोगों को अल्फा नहीं बीटा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों को E2 रिएक्शन दिखाई देगी कि नहीं देगी, बिल्कुल देगी। तो राइट ऑप्शन जो आपके पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कौन E2 रिएक्शन नहीं देगा, जिसके पास बीटा हाइड्रोजन बेटा एब्सेंट होगा तो वो यहाँ पर रिएक्शन नहीं देगा। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, आंसर चला जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर चलते हैं बेटा। अगला सवाल क्या दिया गया है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखते हैं। अगला सवाल है बेटा यहाँ पर आप लोगों को बताना है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ देयर ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरिंग एलिमिनेशन बाय स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इधर लगाइए आप, ये डबल बॉन्ड आप इधर लगाइए और यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो है बाय एलिमिनेशन रिएक्शन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखो, यहां से ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहां पर आएगा बेटा आप लोगों के पास पॉजिटिव, ठीक है। यहां से भी ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहां से आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहां से बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, क्लियर है। यहां से भी ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो यहां से भी क्या आएगा बेटा आप लोगों के सामने यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। लेकिन ध्यान देने योग्य जो बात है कि यहां पर हो रहा है बेटा, मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं दोबारा से सारे, यहां पर आ रहा है बेटा आप लोगों के सामने यहां पर, और ये देखो यहां पर आप लोगों को रेजोनेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर भी ये इधर, ये इधर, ठीक है। तो यहां पर भी आप लोगों को देखो यहां पर एक बार ही कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, वन टाइम कॉन्जुगेशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जबकि यहां पर कॉन्जुगेशन का अमाउंट ज्यादा है, यहां पर 2 टाइम कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। ऐसे इसको 1 टाइम और 2 टाइम कहने से बेहतर है कि यहां पर आप बोल सकते हो कि कॉन्जुगेशन सिर्फ दिखाई दे रहा है, यहां पर सिर्फ कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि इससे भी कंफ्यूज हो जाओगे आप 2 टाइम्स 1 टाइम्स, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो सिर्फ आप लोगों को
शब्दों में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा था, इसको रिवाइज भी कर सकते हो। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि 2 बार हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। तो देखो यहाँ पर ये आया, यहाँ पर इधर आया, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यहाँ पर कॉन्जुगेशन आप लोगों को ज्यादा दिखाई दे रहा है, कॉन्जुगेशन मोर। जबकि अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो थर्ड वाले में आप लोगों को कॉन्जुगेशन यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और यहाँ पर कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। तो दैट मींस ये दोनों के दोनों इस सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन से क्या हो जाएंगे बेटा? मोर स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल ठीक बात है। तो अब मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा स्टेबल आप लोगों को कौन सा दिखाई दे रहा है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से सबसे ज्यादा स्टेबल आप लोगों को कौन सा दिखाई दे रहा है बच्चों? बहुत ध्यान से देखना। तो अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, ट्रांजिशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस जिसमें, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस आप लोगों को सेकंड में दिखाई दे रहा है, उसके बाद बेटा फर्स्ट में, और उसके बाद थर्ड में दिखाई दे रहा है। तो जो आप लोगों के पास राइट आंसर होगा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, वो कौन सा जाता हुआ दिखाई देगा बेटा? ऑप्शन ए दिखाई देगा। अगला सवाल, 2-क्लोरोब्यूटेन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH, और हम उसे गर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, 2-क्लोरोब्यूटेन। ये यहां पर क्या बना दिया है बेटा? 2-क्लोरोब्यूटेन यहां पर ले लिया मैंने, और इस 2-क्लोरोब्यूटेन की अगर मैं एल्कोहलिक KOH के साथ अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं, इसका मतलब यहां पर क्या होगा बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा यहां पर, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा यहां पर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर ये हैलाइड है, तो इसको मैं बोलूंगा अल्फा पोजीशन, इसको मैं बोलूंगा बीटा पोजीशन, और इसको भी मैं क्या बोलूंगा यहां पर? बीटा पोजीशन। 2 बीटा पोजीशन है, इसको अलग कलर से कर देता हूं मैं, ये वाली बीटा पोजीशन यहां पर है। तो आपको बताना है कि मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान से देखना, मैं यहां पर 2 प्रोडक्ट बना देता हूं आप लोगों के, ऊपर की तरफ और यहां पर नीचे की तरफ। देखना, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं आप लोगों से इस वाले बीटा हाइड्रोजन से, तो क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगी? CH3, CH2, CH, Cl, CH2H। देखो यहां पर ये हाइड्रोजन है, यहां पर ये Cl है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन जब होगा तो यहां से HCl निकलेगा, HCl निकलेगा भाई, यहां से Cl माइनस है ना, यहां से ये जाएगा, यहां पर ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर आप लोग यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करते हो, तो इसको बॉक्स में बंद करो। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों को कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? यहाँ पर अल्फा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस ब्लू वाली लाइन में देखो, ब्लू वाली लाइन में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर H, ठीक है। और एंटी पेरिप्लेनर बना दूं ना, वरना कुछ बच्चे कहेंगे सिन पेरिप्लेनर बना दिया है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ H, यहाँ CH, यहाँ Cl, यहाँ पर CH3। अगेन ये यहाँ पर एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा बेटा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करेगा। तो आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट आएगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3। तो जैसे आप इसको बॉक्स में बंद करते हो यहाँ पर, तो देखोगे तो ये अल्फा कार्बन है, ये भी क्या है? अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों को मिलेंगे वो कितने हैं बेटा? 6 है। तो ये बन रहा है आप लोगों का सेटजेफ प्रोडक्ट, और ये बन रहा है बेटा आप लोगों का हाफमैन प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट क्या होता है बेटा आप लोगों का? मोर स्टेबल होता है। ये क्या है यहाँ पर? मोर स्टेबल है। और हाफमैन प्रोडक्ट क्या है बेटा? यहाँ पर लेस स्टेबल है। रीजन आप सभी लोगों को पता है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कम है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहाँ पर कम होगा, जबकि यहाँ पर अल्फा एच ज्यादा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा होगा। तो बताओ जो मेन प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा बेटा आप लोगों के पास? यहाँ पर देखो, अगर आप लोग यहाँ पर देते हो नंबरिंग, तो 1, 2, 3, 4, सेकंड पोजीशन पर इन आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटीन। क्या नाम होगा इसका? 2 ब्यूटीन। और अगर यहां से करते हो तो 1, 2, 3 और 4, तो यहां पर इसका नाम होगा बेटा 1 ब्यूटीन।
तो जो आप लोगों के पास यहाँ पर प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहेगा, मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ये वाला क्या होगा बेटा यहाँ पर माइनर, और ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा बेटा आप लोगों के सामने मेजर होगा। तो राइट ऑप्शन जो होगा बेटा आप लोगों के पास वो कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है एक सब्सट्रेट दिया हुआ है, एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, और ये यहाँ पर रिएजेंट है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, अब आप लोगों को पता है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड क्या है, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस है, स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस है। तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, ये आप लोगों की एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन देगा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। अब एलिमिनेशन रिएक्शन जब ये आप लोगों को देगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर ये वहां से अल्फा एच को रिमूव करेगा, रिमूव बीटा एच, सॉरी अल्फा एच नहीं, रिमूव बीटा एच वेयर स्टेरिक हिंड्रेंस इज मिनिमम, यानी जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस यानी जहां पर रुकावट आप लोगों को कम मिलेगी वहां से करेगा। तो यहां पर ये हैलाइड है, यहां पर ये अल्फा पोजीशन, यहां पर बीटा पोजीशन है, यहां पर भी बीटा पोजीशन है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, मैं पूरी रिएक्शन को यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, देखना भाई ध्यान से, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा लेकिन समझ में पूरा आएगा। यहां पर H, यहां कर दिया मैंने CH3, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर CH, यहां पर Cl, यहां पर कर दिया CH2, यहां पर कर दिया H। बहुत ध्यान से देखना, अब मैंने ले लिया है बेटा यहां पर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, यहां पर बेस ले लिया है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, मैंने क्लियर कर दिया है। अब देखो पहला प्रोडक्ट मैं आप लोगों को यहां से बनाता हुआ दिखाई दे रहा हूं कि ये Cl और ये हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH3, यहां पर H, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बना है बेटा। यहां पर क्या प्रोडक्ट बन गया, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोग यहां पर अल्फा एच चेक करेंगे तो यहां पर अल्फा एच जो आपको दिखाई दे रहा है वो कितना है बेटा, 1 है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। ठीक है, अब आप लोग यहां पर देखेंगे, अब मैंने रेड वाला मार्क किया है और इसको मार्क किया है, तो क्या होगा बेटा यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, सेम रिएक्शन हो रही है, तो यहां बनेगा CH3 C, यहां पर CH3, यहां पर डबल बॉन्ड CH3, यहां पर ये चीज आ गई है। तो यहां आप अल्फा एच काउंट करोगे तो यहां पर कितने हैं, 3 3 6 और 3 9। ये कौन सा प्रोडक्ट है, सेटजेफ प्रोडक्ट है, सेटजेफ प्रोडक्ट है, और ये कौन सा प्रोडक्ट है, यहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट है। तो आप बोलोगे सर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, तो सेटजेफ प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा, ये बनना चाहिए था यहां पर मेजर और ये बनना चाहिए था यहां पर माइनर। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये जो महाराज बैठे हुए हैं, ये जो महाराज बैठे हुए हैं भैया, यहां पर ये जो महाराज हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस हैं, स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस हैं। ये वहां अटैक करेंगे जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला होगा, यानी इस हाइड्रोजन में, इस वाले हाइड्रोजन में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जबकि इस रेड वाले हाइड्रोजन में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है बेटा, यहां पर ज्यादा है। क्या है बेटा मेरे, ज्यादा है। तो बताओ आप कहां से हाइड्रोजन को निकालेगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो सेटजेफ ना बनकर कौन सा बनेगा बेटा, यहां पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा मेजर, और ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, यहां पर माइनर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो कौन सा चला जाएगा बेटा, ऑप्शन बी चला जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आप लोगों से करा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्टेस्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कौन सा यहां पर फास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन आप लोगों को शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जरा आप चेक करेंगे, देखना पहला आप लोगों को दिया हुआ है सिस,
यहाँ पर सिस का मतलब इस Br और इस मिथाइल ग्रुप से नहीं है, सिस का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूं कि अगर मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पर, जैसे मैं अगर इसको यहाँ पर बनाना चाहता हूं, यहाँ बनाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अगर मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पर वेज पोजीशन पे लिया है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को मेरे को वेज पोजीशन पे लेना पड़ेगा। अब इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको सिस बोल सकता हूँ। ठीक है, जब हाइड्रोजन को मैंने वेज पर ले लिया है तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके पास जो Br होगा वो किस पर चला जाएगा, डैश पे चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो भी किस पे चला जाएगा, डैश पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से आप लोग देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये Br और ये हाइड्रोजन एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पर है कि नहीं है, एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पर है। तो जब ये एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पर होगा तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल होगी। यानी यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन आप लोगों की होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन आप लोगों की यहाँ पर होगी। क्लियर। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा बी ऑप्शन की, तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर ट्रांस है तो ट्रांस पोजीशन को आप किस लिहाज से बोल सकते हो, जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन को आपने यहाँ पर डैश पे माना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या मानना पड़ेगा बेटा, वेज पर मानना पड़ेगा। तो इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये पोजीशन कौन सी कहलाएगी बेटा, ट्रांस कहलाएगी। ठीक है, जब आपने हाइड्रोजन को वेज पे किया हुआ है तो यहाँ पर ध्यान से देखें आप लोग, यहाँ पर ये किस पर चला जाएगा बेटा, Br वेज पे चला जाएगा, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पर आपके सामने, वो भी किस पे चला जाएगा बेटा, सॉरी यहाँ पर मिथाइल है, हाँ मिथाइल है। अब आप चेक करेंगे, सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी तो ये Br है और हाइड्रोजन है, तो मेरे भाई चेक करो, Br भी डैश पर है और हाइड्रोजन भी डैश पर है, तो यहाँ पर ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी, ये वाली कंडीशन सिन पेरिप्लेनर कहलाएगी, सिन पेरिप्लेनर। और एलिमिनेशन के लिए तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, या होगी। देखो पहली चीज तो नहीं होगी, और अगर होगी भी तो यहाँ पर क्या होगी, लेस इल्ड होगी, बहुत कम बनाएगी। ठीक है, अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर ये Br अल्फा पोजीशन है बेटा, ये वाली पोजीशन क्या है आपके पास, अल्फा। ये वाली पोजीशन क्या है बेटा, ये वाली पोजीशन भी क्या है आप लोगों के पास, बीटा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आप लोगों के पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी बेटा आप लोगों के पास हाइड्रोजन है। Br को जो चाहे वह आप मान सकते हो, Br को अगर वेज पर मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ वेज से तो ये वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है, और ये वाला अगर वेज है तो यहाँ से ये भी जा सकता है, तो दोनों रिएक्शन की यहाँ पर पॉसिबिलिटी इक्वल है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी Br है, इस वाली पोजीशन को मैंने अल्फा बोल दिया है, इस वाली पोजीशन को मैं बीटा बोलूंगा, इस वाली पोजीशन को भी मैं बीटा बोलूंगा। यहाँ पर भी बेटा आप लोगों के पास अगर देखो दो टाइप के हाइड्रोजन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी Br की पोजीशन को अगर वेज मानते हो, यहाँ पर वेज मानते हो, तो यहाँ देखना इस वेज के रिस्पेक्ट में ये जाएगा हाइड्रोजन, और इस वेज के रिस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन जाएगा, तो इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों में तो क्या है बेटा, सी और डी में तो क्या हो रही है, इक्वल रेट है। ठीक है, ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि इस ग्रुप की वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अप्रॉक्स इक्वल। ठीक है, इस मेथाइल ग्रुप की वजह से थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस कम ज्यादा हो सकता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत 19-20 का अंतर होगा, लेकिन इक्वली रहेगी अप्रॉक्स। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आप लोगों को फास्ट रिएक्शन दिखाई दे रही है वो एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन में होगी, और एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन आप लोगों को कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है बेटा, पहले ऑप्शन में दिखाई दे रही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा बेटा, ऑप्शन ए जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पर x और y क्या होंगे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये भी बेस लिया हुआ है और यहाँ पर भी आप लोगों को बेस लिया हुआ है, लेकिन ये जो बेस है ये कौन सा बेस है बेटा, बल्कि बेस है, बल्कि बेस है। और बल्कि बेस कहां से रिमूव करता है, यानी लेस हिंडर्ड एसिडिक H को रिमूव करेगा। और यहां पर ये बेस क्या है आप लोगों के पास, बल्कि नहीं है, तो ये मोर हिंडर्ड एसिडिक H को या अल्फा H को रिमूव करेगा।
एसिडिक की जगह मैं अल्फा ही लिख देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टर्म्स का ही खेल है, जिसको टर्म्स पता हो गई ना उसके लिए ऑर्गेनिक मक्खन हो जाती है। टर्म्स का ही खेल है, टर्म्स आप लोगों को सीखनी पड़ेगी और वो समय के साथ आती है, प्रैक्टिस के साथ। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं यहां पर तो इस तरीके से लिख सकता हूं CH3 CBr CH3 यहां पर CH3। देखो लिखने का ओरिएंटेशन में इस हाइड्रोजन को नीचे भी लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं बता रहा हूं तो यहां पर पॉसिबल है। तो ध्यान से देखना, यहां पर ये Br और ये हाइड्रोजन अगर निकलता है तो यहां पर बनेगा बेटा आप लोगों के पास ये लेस हिंडर्ड है ना, ये लेस हिंडर्ड है और ये वाला मोर हिंडर्ड है। यहां लिख देता हूं लेस हिंडर्ड और ये वाला क्या है बेटा यहां पर मोर हिंडर्ड। तो लेस हिंडर्ड कहां पर बनेगा, यानी यहां बनेगा CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया यहां पर। ठीक है, हाँ ठीक है। और यहां जो बनेगा आप लोगों के पास वो क्या बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 और एक 3 और यहां पर ये CH3। ठीक है, तो ये बनाया बेटा आप लोगों का सेटजेफ प्रोडक्ट और ये बनाया बेटा आप लोगों का हाफमैन प्रोडक्ट। तो ए और बी जो आप लोगों के पास होंगे जरा चेक करेंगे आप लोग यहां पर। हाँ अच्छा, एक CH3 नहीं लगाया क्या, एक CH3 यहां पर एक CH3 लगा देते। कोई गड़बड़ हो रही है क्या, देखो अगर हाइड्रोजन कहीं मैंने गड़बड़ कर रखी हो तो। नहीं सही है अब, ठीक है। तो यहां पर ये चीज होगी, तो चेक कर सकते हैं आप कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। तो ये थे बेटा आपके डीपीपी के डिस्कशन। इसके आगे के डिस्कशन में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।